नमस्कार। परसागढ़ कसेरे टोले के कारीगरों की हुनरमंद दुनिया हो गई खामोश। सारण जिले के एकमा प्रखंड के परसागढ़ बाजार की कसेरा टोली मोहल्ले में बर्तन निर्माण की परंपरा कभी क्षेत्र की पहचान हुआ करती थी। देश की आज़ादी के समय से ही यहाँ के लोग तांबा, कांसा एवं पीतल के टुकड़े को पिघलाकर बेहद खूबसूरत बर्तन बनाते थे। लगभग 500 लोग इस पारंपरिक पेशे से कारीगर या मजदूर के रूप में जुड़े हुए थे, जो उनके या उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन था। इस पेशों से जुड़े लोगों के सहकारी कासा पीतल उद्योग लिमिटेड परसागढ़ के कारीगर राजू शाह ने बताया कि परसागढ़ के बने लोटा, करछुल, हंडा, बटुला एवं अन्य पीतल के बर्तन शादी विवाह के अवसरों पर खरीदने के लिए दूर दराज से लोग आया करते थे। यहाँ के बर्तनों की मांग देश विदेश तक थी। सहकारी समिति के माध्यम से इन कारीगरों को सरकार द्वारा अनुदानित दर पर धातु के टुकड़े उपलब्ध कराए जाते थे, जिसे उन्हें कारोबार में न पूंजी की दिक्कत होती थी, न ही सामग्री की। बिक्री के बाद सरकारी राशि वापस कर दी जाती थी। एकमा प्रखंड मुख्यालय सहित जिला एवं देश स्तर पर राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली बर्तनों की विभिन्न प्रदर्शनियों में भी परसागढ़ की बर्तन सुर्खियां बटोरते थे। कारीगरों का कहना है कि प्रारंभिक पेशों से जुड़ा तांबा कासा उद्योग बंद हो जाने के कारण हमें यहाँ से रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, गुजरात आदि की शहरों का रुख करना पड़ा। वहां जाकर मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करने को विवश होना पड़ रहा है। बेहतर उद्योग होने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान परसागढ़ पीतल नगरी पर क्यों नहीं पड़ा? सुनिए रिपोर्ट। क्या नाम है? राजू शाह। अच्छा बताइए, ये पारसा जो है पीतल का नगरी माना जाता था, क्या बताएं इसके बारे में कुछ? ये पीतल का नगरी बहुत वर्षों पुराना है। इसमें बहुत सारे लोग काम किए हैं। ये परसागढ़ जो नगरी है पीतल कासा पीतल उद्योग, ये बहुत पुराना है। लेकिन आज माने काम न मिलने से, माने पीतल का अभाव के वजह से, चाहे हम लोगों को थोड़ा माने तंगी के वजह से काम नहीं मिल रहा है। और इसी तरह का माने जितना भी कारीगर है, मजदूर है, पलायन कर चुके हैं और सरकार सहायता नहीं दे रही है हम लोगों को। इसलिए से थोड़ा और माने ज़्यादा नुकसान हो गया है हम लोगों को। अभी क्या क्या बना रहे हैं आप? अभी हम लोग कलछुल, छोलनी, छनौटा, घड़ीघंट, झाल, डलिया, धूपदानी, मंदिर का घंटा, यही सब बना रहे हैं। क्या इसका लागत कीमत क्या होता है मार्केट में? लागत कीमत यही होता है कि जैसे कि दुकानदार हम लोगों को पीतल देती है, जो ऑर्डर देगा वो सामान बनेगा। हमको यही 60 रुपये 70 रुपये किलो मजदूरी मिलता है। मजदूरी 60 से 70 रुपये मिलता है किलो इतनी महंगाई में? इतनी महंगाई में तो कैसे अपना जीवन यापन आप लोग करते हैं? हम अपना जीवन यापन करते हैं, इसी तरह करते हैं। कुछ कारीगरी में अपना करते हैं, काम करते हैं, दुकानदारी, इसमें थोड़ा बर्तन सफाई वफाई करते हैं। इसी तरह से आप लोग अपना। कब से कब आप बनाते हैं ये? हम सुबह 4 बजे सुबह में भिड़ते हैं तो शाम को 4 बजे शाम तक। कितना पीस तैयार होता है माल? इसमें लमसम 100 पीस माल तैयार होता है। 100 पीस? 100 पीस। कितने कारीगर मिल के आप लोग तैयार करते मैंने हैं? 3 आदमी 4 आदमी मिलकर तैयार करते हैं एक दिन में। तो ये मजदूरी भी तो नहीं आता होगा? मजदूरी भी नहीं सकता है, लेकिन क्या करें, घर का काम है। हम किसी के पास जाते नहीं हैं काम करने के लिए, बस अपना ही काम करते हैं। मतलब अपने घर में ही बनाते अपने हैं? घर में ही बनाते हैं। घर के लोग सदस्य जितने हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार अगर हम लोग को सहायता करेगी तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर तो एक ऐसा समय आ गया था कि बाहरी लोग आकर काम करते थे हम लोगों के पास। जैसे लुल्ला हो गए, लगड़ा हो गए, अंधे हो गए, उन लोगों को कोई ठिकाना नहीं था खाने के लिए। तो चलो भाई यहाँ पे चलो परसागढ़, वहाँ पर चलेंगे ना तो ज़रूर कुछ काम मिल जाएगा, और कुछ नहीं तो भाती चलाने का काम मिल जाएगा, कोयला चुनने का काम मिल जाएगा। लेकिन आज वो भी सब बेकार हो गए हैं। वो लोग वो जितना काम मिलता है उतना ही में हम लोग हैरान है। जैसे कि
काम मिलता है तो वो लोग आते थे तो उनको भी दिया जाता है कि लीजिए आप ये भी कीजिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों से हो ही माने हम लोग के कामें नहीं है तो उन लोगों को कहाँ से दे काम, इसलिए वो भी लोग चले गए। तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं जी हमें व्यवस्था हम लोग को सुविधा व्यवस्था दे। माने कर देंगे सरकार तो उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। माने कम से कम नहीं हो तो 100 आदमी को जरूर खटाएंगे। जो मजदूर थे वो यहाँ से पलायन कर गए। जो मजदूर थे वो पलायन कर चुके हैं, जो कारीगर भी पलायन कर चुके कारीगर हैं। भी। हाँ, अभी लगभग कितने घरों में बनता अभी होगा? 2-3 घर में बनता है मात्र, 2-3 घर में। बस। लेकिन यहाँ तो पूरे घरों में बनता था। पहले यहाँ तो टोला में बनता था, घरों को छोड़िए। हाँ। पहले 100 घर का टोला था, वो 100 घर में ही बनता था। आज वो 100 घर कम से कम नहीं हो तो 250 घर 300 घर हो गया है, लेकिन फिर भी उसमें मात्र 3 घर बन रहा है। देव कुमार कसेरा। अच्छा ये बताइए कि ये परसागढ़ पीतल का नगरी माना जाता था, तो इसके बारे में बताइए कैसे आप लोग पीतल का पहले बर्तन बनाते थे या किस तरह से आप लोग ये ढालने का काम करते थे, इसका बारे में बताइए थोड़ा। पहले सरकार उद्योग देती थी, सोसाइटी यहाँ पर चल रहा था, सरकार बंद कर दिया। और दुकानदार देता है तो हम लोग ढलाई करते हैं, नहीं देता है तो बैठे रहते हैं, भूखे मरते हैं। अच्छा, आज जो ये अब क्या क्या बनाते हैं? यही घड़ी घन, झाल, छनौटा, कलछुल, पालटा। क्या इसकी आप जो बनाते हैं इसकी कीमत क्या होगी मार्केट में आप देते हैं तो? हम लोग को मजदूरी मिलता है हम लोग का। मजदूरी मिलता है। हाँ, 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। 60 रुपये 70 रुपये किलो मिलता है। मतलब कितना मेहनत में तैयार होता है? अभी इसी तरह मिला लीजिए ना आप। कितना मेहनत लगता है? बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत लगता है, देखते हैं ना आगे पर जो जड़ रहे हैं। भट्ठी से निकालते हैं। 4 बजे सुबह से। 4 बजे भोर से लगे हैं। हाँ। 4 बजे तक का काम करेंगे। एक दिन में कितना आप कलछुल बनाते हैं? एक दिन में 100 गो। 100 गो। मतलब केवल कलछुल ही? और हाँ, मतलब जो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद बनाते ऑर्डर हैं? आने के बाद हम लोग काम करते हैं। मतलब अगर ऑर्डर मिलता तो आप और भी मजदूर खटा सकते थे? हाँ, खटा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या नाम है? वीरेंद्र प्रसाद। अच्छा, यहाँ कभी पीतल का बनाया जाता था? पहले यहाँ बहुत लोग जीते खाते थे पीतल उद्योग से। यहाँ घर घर यहाँ कांच पीतल का बटुआ बटुली ये सब लोटा वोटा सब बनता था। हर घर में बनता था। कोरी लोग के घर बनता था, कुम्हार लोग के घर बनता था, लोहार लोग के घर बनता था, कसेरा लोग के बनता था, सोनार लोग के यहाँ बनता था। ये सब रोजगार के अभाव में सब यहाँ बढ़िया बढ़िया कारीगर भी बाहर चले गए। आज भी बनता है क्या? जी सर, थोड़ा मोड़ा बनता है। मतलब थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं? ज़्यादा नहीं बनता है। ये कब की बात है कि जो पहले बनता था? मतलब कि 70-75 से लेकर 90 तक बनता था। उसके बाद में सब लोग पलायन कर गए। क्या कारण था पलायन का? यहाँ कोई सर सुविधा नहीं है, सरकार से कुछ अनुदान कारीगरों को भी नहीं मिला, इसलिए सब लोग पूंजी के अभाव में सब चले गए। आज अगर सरकार सुविधा देती है तो फिर से वो फिर उद्योग चालू हो जाएगा सर। उद्योग चालू हो गया। सरकार जब देगी, हम लोगों को मदद देगी, तो फिर उद्योग सब चालू। ये भी सुनने में आता था कि यहाँ पर दूर दूर से भी मजदूर आते थे। जी सर, बहुत दूर से परावना से आते थे, मिर्जापुर से सब लगाते थे। वहाँ यहाँ पर रोजी रोटी ऑनलाइन चलता था। फिर हम लोग को कारोबार नहीं चला तो फिर अपना घर चले गए। आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या मांग करेंगे? मान करेंगे सरकार हम लोगों को फिर उद्योग चलाने के लिए पूंजी दे, हम लोगों को आर्थिक मदद करे। पूंजी के अभाव में सब लोग इधर उधर हो गए हैं। फिर मिलेगा पूंजी, फिर हम लोग चालू कर रहे हैं। मेरा नाम अच्छा, ये परसागढ़ में पीतल कभी बनाया जाता था? परसागढ़ में पीतल के बर्तन बनाया जाता था। यहाँ सब पीतल का जो बर्तन है, कलछुल है, छलनी है, छनौटा है, जो झाल है, घड़ी घंट है, ये सब बनाया जाता है। सरकार के तरफ से पीतल लोतल मिलता था तो वो यहाँ पर बनता था। आज भी बनाया जाता है क्या? आज भी बनाया जाता है। लगभग अभी भी कितने बना घरों में? जाता है।
कितने घरों में बनाया जाता है? यहाँ कम से कम 10-15 घर में बनता था। हाँ। अभी फिलहाल 5-6 घर में बन रहा है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग को सहयोग मिले तब आगे पर बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोकुल चंद शाह। तो एगो नलो जल पर बनाई।